फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और देखिए हमारे सीड्स के थ्रू ग्रो हुए मैरीगोल्ड काफ़ी अच्छे से अब ब्लूमिंग करने के लिए रेडी हो गए हैं और कुछ में तो ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए एक बहुत ही बिग सा फ्लावर हमारे मैरीगोल्ड का। तो बिल्कुल अब टाइम है हमारे दूसरे विंटर सीड्स को ग्रो करने का। कटिंग्स के थ्रू हमने अपने सारे ही प्लांट्स ग्रो कर लिए थे क्रिसैंथेमम के, और सीडलिंग भी हमने कर ली थी मैरीगोल्ड की। तो चलिए अब फटाफट से हम अपने दूसरे विंटर प्लांट्स की सीडलिंग करेंगे। और इसके लिए हमारा सही सॉइल मिक्स क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, और सही मेथड अपने सीडलिंग का जिससे आपको 100% जनरेशन रेट मिले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सही सॉइल मिक्स अपने विंटर सीडलिंग की। फ्रेंड्स, सीडलिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ है कोकोपीट, और इसको मैंने अच्छे से भिगो के थोड़ा सा इसको मैंने धूप दिखा दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखिए काफ़ी अच्छा है, और कोकोपीट में काफ़ी अच्छा हमारा जो सीडलिंग जनरेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसकी जगह सैंड जो है वो ले सकते हैं। साथ में देखिए इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया है, इसमें मिक्स हो गया। देखिए काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने लिया है ताकि हमारे सीडलिंग को जो भी माइक्रो न्यूट्रिशंस चाहिए वो इनको इस हमारे फर्टिलाइज़र के बिल्कुल साथ मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट लिया है। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ परलाइट, जो काफ़ी अच्छा जो है हमें सीडलिंग जनरेशन में देगा रेट। और साथ ही में हमारी जो ये सॉइल मिक्स है उसको भी काफ़ी अच्छा ये पोरस बनाता है। तो ये मैंने लिया है। साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा नीम की खली डालेंगे ताकि कोई भी फंगस और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए हमारे सीडलिंग में, क्योंकि फंगस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे सीडलिंग में। तो नीम की खली जो है वो आप अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीम का खली मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर फॉर्म में। और साथ में इसमें हम डालेंगे बिल्कुल कोई भी फंजीसाइड हो आपके पास वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा रेत की भी क्वांटिटी ऐड करूँगी, तो थोड़ा सा मैं इसमें सैंड मिला लेती हूँ। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको भरेंगे अपनी सीडलिंग ट्रे में। तो इस तरीके से सीडलिंग ट्रे मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास सीडलिंग ट्रे है, तो मैं पहले इन सब को सीडलिंग ट्रे में भर लेती हूँ थोड़ा रेत मिला के। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कैलेंडुला के बीज मैंने निकाल लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा फंगीसाइड लगाएंगे। थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल के हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कोट हो जाए। और इस प्रोसेस से अगर आप लगाते हैं तो आपके जो बीज हैं उनमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए एक एक दो दो जो है हम डाल देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से हम डाल लेते हैं कैलेंडुला के बीज। और बीज डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा हम इस पर जो हमने मिक्स बनाया हुआ है अपना कोकोपीट सॉइल मिक्स, वो उससे जो है अपने सीड्स को इस तरीके से ढक देंगे। तो थोड़ा सा कवर कर देते हैं। और इसके बाद हम इसमें हल्की सी वाटरिंग कर देंगे, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो मेंटेन है हमारे कोकोपीट में और काफ़ी मॉइस्ट है ये। तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है, हल्का हल्का सा आप इसको फंगीसाइड का पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और चाहे तो हमने तो फंगीसाइड मिलाया हुआ है, नॉर्मल वाटर भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे और हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। और ये हमारी जो सीडलिंग है वो रेडी हो गई है लग के। हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। अब इस पर हम वाटरिंग करके इसको रख देते हैं। बिल्कुल हमें धूप में नहीं रखना है इसको, हल्का ऐसी जगह रखना है जहाँ सनलाइट तो आती रहे, मतलब इसे ब्राइट लाइट मिले पर डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। और धूप में इसको आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, हल्का कूल प्लेस में रखना है, बस इसको ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए। और आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा पॉलीथिन भी कवर कर सकते हैं ताकि इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। और मैं बिल्कुल लगाने के बाद जो हमारे बिल्कुल स्टैंड है उसको मैं बिल्कुल पूरा पॉलीथिन से कवर कर देती हूँ ताकि इसमें मॉइस्चर जो है मेंटेन रहे और एक जैसा हमारा पॉली हाउस जैसा
उसमें जो माहौल है उसको सीडलिंग को मिल जाए। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। आप चाहें तो इसी पे पॉलीथिन इस पर रैप कर दें और पॉलीथिन में थोड़ा सा होल कर दें ताकि इसमें एयर जो सर्कुलेशन है वो बना रहे। और बिल्कुल 1 हफ्ते बाद 5-6 दिन बाद आप उस पॉलीथिन को हटाइए जब आपको इसमें नज़र आए कि हल्के हल्के स्प्राउट्स हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे ही सीड्स को, विंटर सीड्स को लगा सकते हैं। बारीक वाले जो सीड्स हैं उनको भी आप इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो एक जो सीड है मैं बारीक वाले भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये बारीक सीड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक डेंथस के सीड्स मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि बारीक सीड्स कैसे लगाने हैं। बारीक सीड्स अक्सर जो है ना वो मैं पूरे ट्रे वाले में लगाती हूँ। मिक्स जो हमारे गोल वाले ट्रे होते हैं उसमें लगाते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। तो ये डेंथस हैं, ये देखो फटा हुआ भी है ये पीछे से निकालने के बाद। तो इस तरीके से देखिए सीडलिंग में हम थोड़ा सा फंगिसाइड ऐड करेंगे। आप चाहें तो रेत भी मिला सकते हैं ताकि ये बिल्कुल आराम से स्प्रेड हो जाए। थोड़े बहुत इसमें ऑलरेडी गिर गए निकालते हुए ही, क्योंकि पॉलीथिन जो है वो नीचे से फटी हुई थी। इसमें भी हो सकता है पॉलीथिन के अंदर भी हो थोड़ा सा जो हमने रैपर खोला था। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसके ऊपर जो सॉइल की लेयर होगी ना वो एकदम हल्की सी होगी, एकदम नॉर्मल, क्योंकि बहुत बारीक सीड है तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर सॉइल नहीं डालना है और ना ही इस पर टैप करना है। हल्का हल्का सा इस तरीके से सॉइल हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि एक हल्की सी कोटिंग हो जाए हमारे बारीक सीड्स पे। और जस्ट इस तरीके से करने के बाद वही सेम प्रोसेस हम इसको रख देंगे। तो इस तरीके से आप अपने विंटर प्लांट्स की सीडलिंग करिए, सारे ही प्लांट्स की, और एंजॉय करिए अपने विंटर को। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होगा। अगर आप सीड्स बिल्कुल जनरेशन के लिए खोज रहे हैं कि कैसे करना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।